आका की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, मरहबा 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 मरहबा। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस आयत व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, इस आयत के बारे में इरशाद फरमाया। तो उन्होंने अर्ज की, अल्लाह ताला फरमाता है आपके जिक्र की बुलंदी यह है कि जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाए। और हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद किया। हर खतीब और हर तशाहुद पढ़ने वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकारता रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक की, आपके जिक्र पाक की बुलंदी की। ए रजा, आला कहते ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर। ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक इतना जिक्र बुलंद फरमाया कि अजान में, इकामत में, नमाज में, तशाहुद में, खुतबे में, कसीर मकामात पर अपने जिक्र के साथ मेरे आका का जिक्र जोड़ दिया गया। यानी अल्लाह पाक के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा। कुरान करीम की आयत करीमा में से चंद आयत करीमा के ताल्लुक से जरा सुनिए और अपने ईमान को और मजबूत और तरोताजा कीजिए। सूरह बकरा में है आपसे जंग खुदा से जंग है। सूरह निसा में है आपकी इताअत खुदा की इताअत है। सूरह निसा में है आपकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है। सूरह अनफाल में है आपकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है। सूरह निसा में है आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। सूरह निसा में है आपकी तरफ हिजरत खुदा की तरफ हिजरत है। सूरह निसा में है आप पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाने की तरह जरूरी है। सूरह माइदा में है आपसे मुकाबला खुदा से मुकाबला है। सूरह माइदा में है आपसे दोस्ती खुदा से दोस्ती है। सूरह अनफाल में इशाद हुआ है आपसे मुंह फेरना खुदा से मुंह फेरना है। सुभान अल्लाह। सूरह अनफाल के एक और मकाम पे है आपके बुलाने पर हाजिर होना खुदा के बुलाने पर हाजिर होना है, या बअल्फाज दिगर आपका बुलावा खुदा का बुलावा है। सुभान अल्लाह। सूरह अनफाल में एक और मकाम पर आपसे खयानत खुदा से खयानत है। सूरह तौबा में है आपकी तरफ से किसी शे से बरात का इजहार अल्लाह पाक की तरफ से बरात का इजहार है। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपसे मुआहिदा खुदा से मुआहिदा है। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपकी अता खुदा की अता है। आपका फजलो करम खुदा का फजलो करम है। सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपकी रिजा खुदा की रिजा है। आपको राजी करना खुदा को राजी करना है। सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपका किसी को माल देना गनी करना खुदा का गनी करना है। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपसे झूठ बोलना खुदा की बारगाह में झूठ बोलना है। सूरह तौबा में एक और मकाम पर है आपकी खैर ख्वाही खुदाए पाक की खैर ख्वाही है। सूरह नूर में है आपकी तरफ बुलाना खुदा की तरफ बुलाना है। सूरह अहज़ाब में है आपका वादा खुदा का वादा है। सूरह अहज़ाब में है आपकी रिजा चाहना खुदा की रिजा चाहना है। सूरह अहज़ाब में है आपका फैसला खुदा का फैसला है। सूरह अहज़ाब में एक और मकाम पर है आपको ईज़ा खुदा को ईज़ा है। और सूरह हुजरात में है आप पर पेशकदमी खुदा पर पेशकदमी है। और सूरह हशर में है आपकी मदद खुदा की मदद है। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी और रिफ़अत
कि तो क्या कहने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमीन पर भी है और आसमान पर भी। आपका जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी, जिन्नात भी और दीगर मखलूकात भी। आपका जिक्र पत्थरों ने भी किया और दरख्तों ने भी। दुनिया के हर कोने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वाले मौजूद हैं। जरा गौर से सुनिए, दुनिया के किसी एक किनारे पर जब फजर की अजान शुरू होती है, ये अजान पर अजान, अजान पर अजान, अजान पर अजान होती चली जाती है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक खित्ते से दूसरे खित्ते, एक जगह से दूसरी जगह। अभी पूरी फजर की अजान का वक्त दुनिया के दूसरे कोने तक पूरा नहीं हो पाता कि उस कोने से जोहर की अजान का वक्त शुरू हो चुका होता है। यूं 5-6 अजानें जब हो रही होती हैं दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के एक एक कोने में जब अजानें हो रही होती हैं, गोया कि हर जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी जा रही होती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकाने रसूल, क्या कहने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक के। यही हाल कुरान मजीद की तिलावत का है। दुनिया के खित्ते खित्ते, कोने कोने, मकाम मकाम, शेर शेर, इलाके इलाके में लाखों मुसलमान आशिकान रसूल कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं और कुरान नबी पाक की तारीफ बयान कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ कुरान की तिलावत तक नहीं, दुनिया के कोने कोने में कई लाखों लाख घरों में धीमी से धीमी आवाज में, ऊंची से ऊंची आवाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है। यह जिक्र जारी रहता है। यहां तक उलमा ने लिखा, अगर इंसान दुरूद पाक कहीं ना भी पढ़ रहे हो तब खुदा के फरिश्ते महबूब करीम पर दुरूद और सलाम पेश कर रहे होते हैं। क्या बात है मेरे आका की, मकाम व मर्तबे की, आपके जिक्र पाकी, आपके नामे पाकी, आपका नामे मुबारक अर्श कुर्सी पर लिखा हुआ है। सीरतुल मुंतहा और जन्नती दरख्तों के पत्तों पर आपका नाम नक्श है। जन्नत के महलात पर आपका नाम मुबारक नक्श है। तमाम अंबिया और रसूल आपका जिक्र करते रहे, आप पर ईमान लाने का अपनी भी उम्मत से वादा लेते रहे। हर आसमानी किताब में मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक मौजूद है। जो सीरत पर किताबें आज तक लिखी गई, सबसे ज्यादा जिसकी सीरत पर किताबें लिखी गई वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक का ये कितना बड़ा करम है कि हमें उस महबूब करीम की उम्मत ने पैदा किया, उनका मीलाद मनाने की तौफीक अता की है, उनका जिक्र मुबारक करने की तौफीक अता की है। सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा, इस नाम से चमका सूरज और चमका चांद सितारा, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। सुभान। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के क्या कहने, आपको सिराजुल मुनीर कहा गया। मेरे आका को सिराजुल मुनीर कहा गया, यानी चमकाने वाले, रोशनियां फैलाने वाले आफताब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजुल मुनीर कहा गया, यानी चमकाने वाले, रोशनियां फैलाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र की जुल्मतों और शिर्क की तारीकियों को खत्म करने वाले हैं। आप ही वो आफ्ताब रिसालत हैं जिनसे हजरत सैयदना इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाकत पाई। वो चमकते, चमकने वाले और चमकाने वाले हैं कि आप ही से इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदालत पाई। आप ही से उस्मान गनी ने हया और सखावत पाई और मौला अली ने इल्म और इबादत का नूर आप ही से पाया है। तो आपको सिराजुल मुनीर कहा गया। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक, कमालात और शान व अज़मत के क्या कहने। अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर से दीगर मखलूक की तकलीफ फरमाई। एक औरंगी के इज्तिमा में जमा होने वालों, तुम्हें मुबारक हो,
हम सबको मुबारक हो कि हम सब यहाँ आका की जश्न विलादत की खुशियां मनाने के लिए आए हैं। इजहार नबूवत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत अपनी हयात मुबारक के 40वें साल में आपने ऐलान नबूवत फरमाया। वरना नबी तो अब उस वक्त भी थे, आप फरमाते कि मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। मगर मेरे आका ने ऐलान नबूवत अपनी उम्र मुबारक के कौन से साल में? 40वें साल में आपने ऐलान नबूवत फरमाया। तो बुजुर्ग उलमा ने लिखा है इज़हार नबूवत से पहले गर्मी के वक्त बादल अक्सर प्यारे आका पर साया क्या करता और दरद का साया आपकी तरफ आ जाता था। ए आका का मिलाद मनाने वालों सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। मेरे आका का बदने मुबारक तो बदने मुबारक, आपके कपड़ों पर भी कभी किसी मक्खी नहीं बैठी। मेरे आका के कपड़ों पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी, ना कपड़ों पर कभी जुएं पड़ी और ना ही कभी मच्छर ने आपको काटा। मक्खियों की आमद, जुओं का पैदा होना गंदगी बदबू वगैरह की वजह से हुआ करता है। आप हर किस्म की गंदगियों से पाक, जबकि जिसमें अतहर, जिसमें मुनव्वर खुशबूदार था, इसलिए भी आप उन चीजों से महफूज रहे। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवान शम्मे रिसालत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान बारकाह रिसालत में क्या खूब आपकी शान बयान करते हैं। कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर म्यू वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु कमाउ ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका की नात शरीफ बयान करते हुए कुछ यूं बयान करते हैं, मैंने कोई शे प्यारे आका से ज्यादा खूबसूरत ना देखी। गोया आफताब सूरज इनके चेहरे में रवा है। और फरमाया जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते दीवारें रोशन हो जाती, दांतों का नूर धूप की किरणों की तरह उन पर पड़ता था। साहबा किराम अलैहिम रिज़वान ने यहाँ तक फरमाया खुशी के वक्त चेहरे मुबारक इस कदर चमकता कि दीवारों का अक्स उसमें नजर आता था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों और रसूलों से अफजल और आला है कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं मैं खुद सारी मखलूक से बेहतर और बरतर हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूब बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक कमाल रोशन था, गोया आपका पसीना मोती है। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बार बार आसमान के चांद और मदीने के चांद को देखने के बाद, यानी आका के रुख अनवर को देखने के बाद आपने ये कहा मुझे चांद से ज्यादा हसीन आपका चेहरा मालूम होता है। तो इंशाअल्लाह हम इसी नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न विलादत धूमधाम से मनाएंगे, झंडे भी लगाएंगे, रोशनी भी करेंगे, चौरागा भी करेंगे, खूब न्यास करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे। ये जश्न विलादत की खुशियां मनाने वाले इस्लामी भाइयों आशिकान रसूल, हमने जश्न विलादत की इन खुशियों को भी मनाना है और मकसद विलादत को भी सामने रखना है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आमद का मकसद बयान कुछ यूं भी फरमाते हैं, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं अच्छे अखलाक की तकमील कर दूं। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमा, जो आपके अखलाक करीमा थे, आप उसे मुकम्मल करने के लिए आए थे। यानी पहले से अखलाक तो आ ही रहते अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से, अपनी अपनी उम्मतों को अखलाक की वो तालीम देते तशरीफ़ लाए, और हम आखिरी नबी हैं। यानी आका फरमाते हैं जैसे हमारी ज़ात से दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला की नेमत तमाम हुई, नबूवत ख़त्म हुई, ऐसे ही हमने तालीम अखलाक को मुकम्मल कर दिया। अब तक क़यामत उलमा और औलिया हमारे नक्शे कदम पर चलकर हमारे अखलाक लोगों को सिखाएंगे। तो हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक को सीखना और समझना है। नरमी, प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट, लड़ाई झगड़ा नहीं, जुल्म सितम नहीं, मार धार नहीं। हत्ता कि मीलाद पाक मनाते हुए भी हुस्न अखलाक के साथ मीलाद पाक मनाना है। जुलूस पाक में भी हुस्न अखलाक के साथ जुलूस पाक, अपने घर में भी हुस्न अखलाक, अपने बाजार में भी हुस्न अखलाक, अपने कारोबार में भी हुस्न अखलाक, दोस्तों के साथ भी हुस्न अखलाक, बीवी बच्चों के साथ भी हुस्न अखलाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तो अपने घर में भी नरमी, प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट, गलती हो जाए तो माफी मांग लेना, अबे तबे लड़ाई झगड़े से बचना, गुस्साबाजी, ये सब ये हमारे काम नहीं है। हम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं कि जिसके बारे में मेरा अमीर अहले सुन्नत आशिक मीलाद क्या फरमाते हैं कि पत्थर खाना सुन्नत है, मगर वही पत्थर उठाकर मारना सुन्नत नहीं है। नरमी का दर्स दिया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमन का दर्स दिया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यार का दर्स दिया है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। आपकी शान तो यह है, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। और आका का मीलाद मनाने वाला ये लड़ाई झगड़े करेगा, आस्तीने चढ़ाएगा, बदमाशियां करेगा, अबे तबे करेगा, यतीमों का माल खा जाएगा, गरीबों का माल खा जाएगा, बेवाओं का माल खा जाएगा, नाजायज कब्जे करेगा, मिलावट का माल बेचेगा। नहीं नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम, आपसे इश्क और मोहब्बत करने वाला और आपका मिलाद पाक बनाने वाला, ये उसने अखलाक का पेकर बनकर रहेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारा शेर इरशाद फरमाया है, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्ने अदा की कसम। सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। एक जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, आशिकाने मीलाद, फैज़ाने मीलाद मकसद विलादत पर अमल करते हुए पाएंगे इंशाअल्लाह कि आका की आमद का मकसद क्या था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आज आका का जश्न विलादत मनाने वाला, मीलाद मनाने वाला, आका के इश्क और मोहब्बत की बातें करने वाला, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुनता है, मौसीकी सुनता है, मोबाइल में मौसीकी, शादी में मौसीकी, गाड़ी में मौसीकी, म्यूजिक, एवरीवेयर म्यूजिक, एनीवेयर म्यूजिक, ये दुरुस्त नहीं है। हमें म्यूजिक नहीं चाहिए, हमें तो आका की नाते पसंद है, हमें तो अल्लाह पाक का जिक्र पसंद है, हमें तो कुरान करीम की तिलावत पसंद है, हमें अच्छी अच्छी बातें पसंद है। हम गाने बाजे सुनने वाले, फिल्में ड्रामे देखने वाले नहीं हैं। आका की विलादत की खुशियां मनाने वालों, आज इस इज्तिमा में ये कोरंगी 3.5 नंबर का ईदगाह का मैदान, जो मैं जहां तक देख रहा हूं मुझे भरा हुआ नजर आ रहा है, कोने में इस्लामी भाइयों के पास शायद बैठने की जगह भी नहीं है। अगर ये सारे मिलकर आज ये नियत कर लें, मद्दी चैनल के नाजरीन नियत कर लें, सोशल मीडिया का आशिकान रसूल नियत कर ले, आज के बाद गाने बाजे नहीं सुनेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे,
नहीं सुनेंगे गाने बाने, हम तो आका की नाते सुनेंगे, आका का जिक्र सुनेंगे, आका को याद कर करके रोएंगे। हमें मौसीकी नहीं चाहिए, मौसीकी का बायकॉट, म्यूजिक का बायकॉट, आज से बिल्कुल म्यूजिक का बायकॉट कर दे। मोबाइल में भी म्यूजिकल ट्यून नहीं, आप रिंग रख ले। हमारे टीवी से भी म्यूजिक नहीं आना चाहिए, हमारी डोरबेल से भी म्यूजिक नहीं आना चाहिए, किसी जगह से म्यूजिक नहीं आना चाहिए। ए रिक्शा चलाने वालों तुम भी म्यूजिक छोड़ दो, ए बस वैगन चलाने वालों तुम भी म्यूजिक छोड़ दो, ए कारें चलाने वालों तुम भी म्यूजिक छोड़ दो। हर तरफ से म्यूजिक को खत्म करें। आपका अपना मद्दी चैनल देखे ना, 14 साल कमोबेश हो गए, आपका अपना मद्दी चैनल बगैर म्यूजिक के चल रहा है ना। कैसे नहीं चल सकता बगैर म्यूजिक के? क्यों नहीं चलेगा? जब अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के मुताबिक हम चलेंगे और जो चीज भी चलाएंगे वो इंशाअल्लाह चलेगी नहीं, मदीने की तरफ उड़ती चली जाएगी। नो म्यूजिक, बोलो हाँ, म्यूजिक नहीं चाहिए हमको, हमें म्यूजिक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। जब मेरे मुस्तफा करीम को म्यूजिक पसंद नहीं तो हमें भी म्यूजिक पसंद नहीं म्यूजिक पसंद। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, फरमाते आखिरी जमाने में मेरी उम्मत की एक कौम मस्ख करके बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा उस कौम को। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह वो इस बात की गवाही देते हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ख्वाह नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो। अर्ज की गई उनका जुर्म क्या होगा? फरमाया वो औरतों का गाना सुनेंगे, बाजे बजाएंगे और शराबे पिएंगे, इसी खेल कूद में रात गुजारेंगे और सुबह को बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। अल्लामान वाला फीस। शादी ब्याह में क्या हो रहा है हमारे यहाँ? क्या आका की मिलाद मनाने वाले, इश्क रसूल की बात करने वाले, आका के इश्क मोहब्बत का दम भरने वाले, क्या इनकी शादियों में इनकी बच्चियां नाचेंगी? इनके यहाँ गाने बाजे और मौसीकियां बजेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा और इंशाल्लाह आज के बाद नहीं होगा। और अब तक अगर गाने बाजे सुने हैं तो उससे अल्लाह ताला की बारगाह में हम सच्ची तौबा करते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। और जरा सुनो तो सही, जिस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत आप मना रहे हो ना, और जिसकी 12वीं की आमद की आपको बेचैनी है, जल्दी जल्दी 12वीं आए और मैं आका की जश्न विलादत की खुशियां मनाऊं, वो सुबह बहारा का वक्त हो और जबान पर एक सदा हो, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर। हम फैजाने रसूल लेने के लिए, मिलाद पाक की खैरात लेने के लिए हम उस वक्त जो जश्न विलादत की खुशियां मनाते हैं, ये जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों जरा तवज्जो से, जिसकी विलादत की खुशी मनाने के लिए हम जमा हो रहे हैं, जिसका जश्न विलादत मनाने के लिए हम जमा हो रहे हैं ना, उस रब्बे काबा की कसम वो मुस्तफा करीम दाढ़ी वाले थे। आपकी दाढ़ी मुबारक, एक मुट्ठी दाढ़ी चेहरे पर सजाना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, करीब वाजिब है। एक मुट्ठी से कम करना भी हराम और शेव्ड करना, मुंडना भी हराम। लिहाजा कभी भी 12वीं का चांद नजर आने की इत्तला मिल सकती है, नियत कर लो ना। आका की जश्न विलादत की खुशी का महीना, इस्तकबाले माहे रबीउल अव्वल के मौके पर नियत कर ले कि आज से दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, एक मुट्ठी से नहीं कटाएंगे। मैं आका के इश्क व मोहब्बत की बात करने वाला मेरे शेख के तरीकत अमीर सुन्नत लिखते हैं, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? इंशाल्लाह आज के बाद हमारे चेहरे से पता चलेगा कि ये चेहरा आशिक रसूल का चेहरा है, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। और आज एक नियत और कर, 5 नमाजें पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जिसका जश्न विलादत मनाने के लिए हम जमा हुए ना प्यारे इस्लामी भाइयों,
वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। हाय हाय हाय, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। हाय काश 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 आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो। तो नमाज है पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। क्या बात है नमाज की, अल्लाह पाक की खुशनुदी का सबब नमाज है। मक्की मदनी आका की आंखों की ठंडक नमाज है। अंबिया कराम की सुन्नत नमाज है। नमाज अंधेरी कब्र का चराग है। नमाज अजाब कब्र से बचाती है। नमाज कयामत की धूप में साया है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज नूर है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। अल्लाह पाक बरोज़े क़ियामत नमाजी से राजी होगा। नमाज दीन का सुतून है। नमाज से गुनाह माफ होते हैं। नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज से बदन को राहत मिलती है। नमाज से रोजी में बरकत होती है। नमाज भी हयाई और बुरे कामों से बचाती है। नमाज शैतान को नापसंद है। नमाज कब्र के अंधेरे में तन्हाई की साथी है। नमाज नेकियों के पलड़े को वजनी बना देती है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज का वक्त पर अदा करना तमाम आमाल से अफजल है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उससे बरोज़े क़ियामत अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। देखे तूने सारे इस्लामी भाई जमा है, मदनी चैनल पर ना जाने कहां कहां कौन कौन सुन रहा है। अगर हम सब मस्जिदों में आ जाएं, हमारी मस्जिद आबाद हो जाएगी। नेकी की दावत दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ बुलाया, नेकी की तरफ बुलाया, नमाज की तरफ बुलाया, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया है। ये जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, आओ तुम भी नियत कर लो कि हम भी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ अब नेकी की दावत देना शुरू कर देंगे। ये इतने सारे इस्लामी भाई, अगर आप सारे के सारे जश्न विलादत की खुशियां मनाने के लिए 10, 11, 12 रबीउल अव्वल को मदनी काफिलों में सफर कर जाओ तो कितने गांव देहात गोट, ये सैलाब ज़दा दुखियारी उम्मत, इनके पास अगर आप मदनी काफिलों की सूरत में पहुंच जाए, हाथों में झंडे लेकर, और 12 रबीउल अव्वल को इनके साथ जुलूस से मिलाद, क्या मदीना, मक्का, मदीना, बरेली, क्या मजे को मजा आ जाए ना, मजे को मजा आ जाए। तो अल्लाह करे कि 10, 11, 12 रबीउल अव्वल को दावत इस्लामी के हजारों आशिकाने मीलाद, लूटने फैजाने मीलाद मदनी काफिलों में सफर करते हैं, मस्जिद आबाद करते हैं, नेकी की दावत देते हैं, बेनमाजियों को मस्जिद में लाते हैं, सुन्नतों की दावत देते हैं, और मैं कहूँ मिसवाक शरीफ की दावत देते हैं। हाँ, ये मिसवाक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद है। ए मिलाद की खुशियां मनाने वालों, मिसवाक ले लो। और मिसवाक ये सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकतों से अफजल है। मिसवाक मिलती है, आप ले सकते हैं, अपनी जेब में रखें, अपने पास रखें, नमाजों में वुजू करते वक्त मिसवाक करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिसवाक पसंद थी। एक और हदीस सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात कई बार मिसवाक करते थे, हर बार सोते वक्त भी और बेदार होते वक्त भी। मशाइख किराम फरमाते हैं, जो शख्स मिसवाक का आदी हो, मरते वक्त उसे कलीमा पढ़ना नसीब होगा, और जो अफीम खाता मरते वक्त उसे कलीमा नसीब ना होगा। अल्लाह करे कि हम मिसवाक करने की भी आदी बन जाएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, नेकी की दावत आम करने वाले बन जाएं। अगर ये इतने, मैं तो तादाद क्या बोलूंगा, इतने आशिकान रसूल यहाँ जमा है, आप बताइए अगर हम बेनमाजियों को मस्जिद में लाने वाले बन जाएं, सुन्नतों की दावत देने वाले बन जाएं, मदीना मदीना हो जाए, मस्जिद आबाद होंगी नहीं होंगी। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। अगर हम सब मिलकर नेकी की दावत आम करें, नमाजों की दावत आम करें, सुन्नतों की दावत आम करें, और मुझे घरों में बैठकर सुनने वाले इस्लामी बहनों, ये जश्न विलादत की खुशियां मनाने के लिए बेचैन इस्लामी बहनों, 12वीं का इंतजार करने वाली इस्लामी बहनों, पर्दे की नियत कर लो, आप भी बापर्दा हो जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करें, पर्दा करें। अज़वाज मुताहरात ने पर्दा किया, सालिहात ने पर्दा किया, साबिहात ने, जो
सहाबा के घरों में जो खवातीन हुआ करती थी, सहाबियात, इन्होंने पर्दा किया, सबने पर्दा किया। नेक बीबियां पर्दा करती हैं, बेपर्दा नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे को पसंद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ने पर्दे का हुक्म फरमाया है। और हुकूक मुस्तफ़ा में है कि हम इताअत करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इत्तबा करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मकसद विलादत पर भी अमल करते हुए इंशाअल्लाह जश्न विलादत मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो नमाज पढ़ने की सारी नियत करें, एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की सारी नियत करें। नियत ही करवा सकता हूं मैं, अल्लाह पाक दिलों में नियत डाल दे, अल्लाह पाक अमल का जज्बा अता फरमाए, अल्लाह पाक सच बोलने की तौफीक दे। जिसका जश्न विलादत मनाते हैं वो सादिक हैं, जिसका जश्न विलादत मना रहे वो अमीन है। हम सच्चे बने, हम अमानतदार बने, हम नेकी करने वाले बने, लोगों के साथ लुत्फो करम करने वाले बने, रहम करने वाले बने। इंशाअल्लाह खूब खूब बरकतें नसीब होंगी। और आज अभी तक अगर आपने घर नहीं सजाया तो अपने घर को सजा लो। अगर झंडा नहीं लगाया मद्दी परचम, तो मद्दी परचम भी लगा लो, क्योंकि दिन को मद्दी परचम नजर आता है, दूर से देखने वाला कहेगा ये आशिक मिलाद का घर है। रात को बत्तियां नजर आएंगी, चरागा नजर आएगा, रोशनी नजर आएगी, रात को देखने वाले कहेगा ये आशिक मिलाद का घर है। तो दुनिया भर के आशिकाने मिलाद, आशिकाने रसूल अपने घरों को सजाएं, घरों को परचम से भी और चरागा से भी। मक्ततुल मदीना से रिसाला सुबह बहारा, जश्न विलादत मनाने की नीयतें, जश्न विलादत मनाने का तरीका, जश्न विलादत के ताल्लुक से अगर कोई वसवसे भी होंगे तो वे भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। और खूब इश्क व मोहब्बत में डूब कर जश्न विलादत की खुशियाँ मनाएंगे। आप सबके यहाँ चरागाह भी होगा तो इंशाल्लाह आप रोशनी भी करें, लेकिन याद रखिए अमीर सुन्नत ने फरमाया ये चोरी की लाइट तो कुंडे की लाइट से हमें चरागाह नहीं करना। हम इंशाल्लाह महबूब करीम की तालीमात पर अमल करते हुए जश्न विलादत मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और आखिर में नियत करें, सर पे इमामा सजा रहेगा, सर पे इमामा सजा रहेगा, सर पे इमामा सजा रहेगा, रुख पे दाढ़ी सजी रहेगी, सर पर जुल्फे सजी रहेंगी इंशाअल्लाह।